10 की संख्या हमेशा शाश्वत अंक को पार करके ही आती है। शाश्वत अंक तो आप सब समझते हैं, जिसको 9 का अंक कहा जाता है। लेकिन जब उस 9 के अंक को, सबसे प्रथम अंक को जोड़ने पर जो फलितार्थ निकलता है, उसका नाम 10 होता है। 10 का महत्व अपने अपने तरफ से हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से निकालता। लेकिन ये 10 यूं तो दहाई का प्रथम अंक है, लेकिन दहाई के जितने भी दशक हैं, उन दशकों में भी 10 ही दशक हैं। 10 ही दशक हैं जिसमें दहाई किसी न किसी रूप में पाई जाती है। अंतिम दशक में दहाई 9 अंकों में है, तो प्रथम दशक में दहाई 1 अंक में है, और बाकी 8 दशकों में पूरे 10 संख्या में है। समझ पाए आप? प्रथम दशक 1 से लेकर 10 तक, इसमें दहाई सिर्फ 1 ही है, 10। द्वितीय दशक, इसमें 11 से लेकर 20 तक सब दहाई हैं। ऐसे करते करते 90 तक के दशक में तो दहाई पूरे 10 अंकों में है। लेकिन अंतिम दशक जिसको कहा जाता है, उसमें दहाई 9 हैं, क्योंकि 100 दहाई में नहीं, सैकड़े में आता है। इसका मतलब है कि कुल 90 ही दशक हैं, दहाई हैं, 10 से लेकर के 99 तक। अब ये 90 ही दहाई हैं, इसका मतलब वहाँ पर भी 9 का ही अंक रह गया, क्योंकि 0 का तो ज़्यादा महत्व आप गिनते नहीं। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी 90 को सिर्फ 9 के रूप में ही जाना जाएगा। अब पूछना हम ये चाहते हैं आप सबसे कि ये 10 हमेशा शाश्वत अंक को पार करके ही क्यों मिलता? कभी भी आप पाएं तो जो शाश्वत है, जब उसको तुम पार कर दो, तब जाकर के तुम्हें 10 मिलता या 10 के दर्शन होते। पार कर दो अथवा उसको इग्नोर कर दो, पार दोनों चीजों में होता। एक तो उसमें प्रावीण्य हासिल कर लिया हो तो भी पार किया जाता, और एक उसको इग्नोर कर दिया हो तो भी पार, उससे तो पार ही पा गए, कोई मतलब नहीं उससे, दूर ही रहो तो अच्छा है। इसका मतलब ये है, जो शाश्वत है हमारी चेतना, जब उसको इग्नोर किया जाता है, तभी जाकर के 10 प्रकार के परिग्रह को जोड़ लिया जाता है। अरे तुमने अपने शाश्वत पूंजी को ध्यान दिया होता तो 10 की ओर ध्यान जाता ही नहीं, और शाश्वत को तुम यदि गौण कर दोगे तो 10 की ओर आपकी गौर अवश्य हो जाएगी। किसी को गौण करो तो किसी को गौर करना आवश्यक तो नहीं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। कभी आपने कभी स्क्रीन पर देखा हो तो बहुत सारे लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसको फोकस किया जाता है वो हाईलाइट हो जाता है, बाकी सब धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं। भले वो आगे खड़ा हो, लेकिन हमें पीछे वाले व्यक्ति को यदि फोकस करना है तो वही हाईलाइट होगा, आगे वाले थोड़े से धुंधले हो जाएंगे।
और जब आगे वाले को यदि हाईलाइट करना है तो पीछे भाई धुंधले हो जाएंगे। कभी आपने स्क्रीन देखी होगी, महाराज दिन भर ही देखते हैं और क्या, कभी वो 4 इंच का दानव तो हमसे कभी से दूर होता ही नहीं। अब जिसने इन 10 प्रकार के दशानन को जीत लिया उसी के लिए विजयादशमी कामयाब है। ऐसा नहीं दशानन सिर्फ राम के समय ही था, आत्म राम के पास भी दशानन का पूरा जमावड़ा है। और जिसने इस दशानन को परास्त कर दिया उसी के लिए दशहरा, 10 को हराने वाला ही तो दशहरा है। अब एक प्रश्न उठता है, विजयादशमी कहो, दशहरा कहो, अथवा और भी कई अलग अलग नामों से विभिन्न प्रदेशों में आज का दिन जाना जाता है। यूं तो दशानन को दशानन इसलिए नहीं कि उसके 10 मुख थे, बल्कि ऐसा वो रत्नों का हार पहनता था जिसमें उसके 10 मुख झलकते थे, इसीलिए उसको दशानन कह दिया गया जैनागम की दृष्टि से। लेकिन आज के उन दशाननों का क्या किया जाए जो 10 प्रकार के परिग्रह में ही अपना मुख ताकते रहते हैं। और 10 प्रकार के परिग्रहों में आप सब जानते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 ही माने जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है उन सब का कंक्लूजन इन 10 में ही निकल जाता, अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज आज तो परिग्रहों की परिभाषा कुप्प भांड तो देखने को नहीं मिलते। आज को इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइसेस इतने हैं कि वो किस परिग्रह में आएंगे। चिंता मत करो, ये 10 से बाहर कोई नहीं जाएंगे। कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, गैजेट्स हों, ये 10 से बाहर है ही नहीं। तो किस में आते महाराज? क्षेत्र में तो आते नहीं, वास्तु में भी नहीं आते, वास्तु का मतलब तो भवन होता। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, हिरण्य का मतलब तो व्यवहारिक रूप में जो मुद्रा चलती है, रूपकानी, इसको भी जाना जाता। अथवा कुछ लोग चांदी को भी हिरण्य जानते। आजकल महाराज चांदी तो सोना हो रही, 1.5 लाख पार होने को हो गई शायद। हाँ महाराज, अब क्या करें, भजन इतना इन लोगों ने गा लिया, मेरी चांदी सोना, तो वो चांदी भी सोचती कि अब सोना बन ही जाए कम से कम। जिनके पास स्टॉक होगा उनका तो। कुछ लोग कहते महाराज बिक्री भी तो कम हो गई। अब सुनो, रोने की आदत तो तुम्हारी पुरानी है, बढ़ जाती है तो भी रोते हो, घट जाती है तो भी रोते हो। ये रोना जब बंद करोगे तब जाके चांदी और सोने के बगैर भी तुम्हारा आनंद विजयादशमी जैसा हो जाएगा। तो ना तुम्हारा क्षेत्र में आती, ना वास्तु में आती, ना हिरण्य में, सुवर्ण में भी नहीं आती। धन, धन तो गोधन, गजधन, वासधन, चेतन धन के रूप में जाना जाता। धान्य मतलब अनाज इत्यादि में आता। दासी, दास, ये तो आपने पहले ही बता दिया महाराज, हमने नहीं बताया। गुरु जी ने कहा था कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति दासी दास हैं। क्यों? यदि इन पति पत्नी परिग्रह में नहीं है तो फिर निष्परिग्रह के पास भी होने चाहिए थे। इसका मतलब परिग्रह है तो इन 10 में से किस फैकल्टी में आएंगे तो आपको एक ही चीज दिखेगी, दासी दास। मेरा थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। बुरा मान जाए तो, बुरा मानने की क्या बात है, बुरा तो तब मानते जब दासी दास बनने जा रहे थे। अब तो बन चुके, अब कहने में क्या दिक्कत है। दासी दास में भी नहीं आया। और कुप्प भांड, कुप्प मतलब महाराज सुनते हैं कि कपड़े इत्यादि, हींग, मिर्च, मसाला इत्यादि इसमें जाने जाते। और भांड का मतलब तो बर्तन हो जाती है। 10 में तो कहीं आया ही नहीं वो। तो इसका मतलब जो गैजेट्स रखते हैं, डिवाइसेस रखते हैं, वो निष्परिग्रही हो गए। सुन रहे हो? ये सब प्रशस्तियां तुम्हारे घर में भी खूब चलती रहती हैं। ये मत समझना कि हम भरत और बाहुबली घटना सुना रहे हैं। हर घर में भरत बाहुबली हैं। क्यों? जो दशानन के पीछे पड़ा है उसकी दशा ऐसे ही होने वाली है।
दशानन क्या, ये 10 प्रकार के मुख ही तुम्हारे दशानन हैं। उसकी दशा यही होने वाली। महाराज ग्रह दशा खराब चल रही है, हो कुछ तरीका बता दो। आपके पास तो सुनते हैं वास्तु की, वो ज्योतिष की बहुत सारी चीजें हैं, बता दो। ये सुनो, बहुत सारी चीजें हो या ना हो, तुम्हें यदि हमेशा के लिए ग्रह दशा खराब जो चल रही है खत्म करनी हो तो तरीका बता। हाँ ऐसा बता दो महाराज, ताकि हमेशा के लिए एक ग्रह दशा शांत हो जाए। तो एक ही तरीका है, ये 10 परिग्रह छोड़ दोगे तो तुम्हारे 9 ग्रह अपने आप शांत बैठ जाएंगे। 10 ग्रहों को तो तुम छोड़ो ना, और नवग्रह शांति मंत्र और विधान करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। महाराज कुछ तो होता है। हाँ ये तो होता है कि तुमने कम से कम भगवान को याद कर लिया, लेकिन भगवान को भी तुमने ग्रह के चक्कर में याद किया। हाँ मुनि सुब्रतनाथ शनिवार को याद किए जाएंगे, बाकी 6 दिन कोई नहीं पूछेगा। फुर्सत के दिन पार्श्वनाथ याद आएंगे रविवार को। महाराज कितना मुश्किल पड़ता है नीरस खाना। हाँ नमक नहीं खाते तो उस दिन कितना मीठा खा जाते हम ही जानते। क्यों? अंदर ठूसने के लिए, यहाँ से नीचे उतारने के लिए वो मीठे के सहारा लिया जाता है। महाराज अब आप क्या जाने। अच्छा ये बताओ, जब जीवन विकास शिविर में आप सबने ऐसा नीरस पहली बार लिया होगा जिसमें 6 रस तो थे ही नहीं, 5 रस भी नहीं थे, खट्टा मीठा चरपरा कसायला आदि आदि, और जो और 9 रस होते हैं कौन कौन से, हास्य रति अरति वाले, ये भी नहीं थे। खाते वक्त तो आपको ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या कैसे खाएंगे, लेकिन जब उसका असर शाम तक आपको समझ में आ गया तो शाम को ही होड़ लग गई कि महीने में 4 दिन, महीने में 10 दिन और महीने में इतने इतने दिन हम आजीवन नीरस भोजन करेंगे। हाँ यही तो जीवन विकास की बात है। महाराज वो तो अलग था, तो वही तो हम कहना चाह रहे। वो चक्रवर्ती को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो रस उसको उसी में आ रहा। बस ये ट्रॉफी मुझे मिल तो जाए, मुझे मिल तो गई, लेकिन ये ट्रॉफी मुझे मिली है ये। सही बताओ, अच्छा असली चक्रवर्ती कौन था? जिसने चक्रवर्ती को पराजित किया हो वही तो चक्रवर्ती होगा ना। जैसे प्रतिनारायण के पास चक्र सिद्ध होता और नारायण प्रतिनारायण को समाप्त करके चक्र अपने हाथ में लेता तो वो चक्रवर्ती बन जाता। जिसके हाथ में चक्र है, चक्र जिसकी परिक्रमा लगाए वो चक्रवर्ती है ना। लेकिन अब क्या करें, शुरुआत से ही घोटाला शुरू हो गया था। जो ट्रॉफी उठा के भाग जाए उसी को चैंपियन माना जाता है। लेकिन दुनिया जानती है ट्रॉफी भले ही हमारे पास हो या ना हो, लेकिन माफ़ी हमेशा हमारे पास रहती है। तुम ट्रॉफी लेके चले जाओ, हम बहुत सी खरीद लेंगे, और नहीं भी खरीदे जाएंगे तो ये तो माने ही जाएंगे कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, पटक नहीं देना तो सिर्फ भारत को ही आता है। और प्रशस्ति लिखवा दी जाती है। अब जाके शांति पड़ी। अब क्या करना? जब 60,000 वर्ष तक जो भागा दौड़ी की हो अचानक शांत हो जाए और उसका दिमाग ठंडा होता है। अब लगा देख तो लूं असली चक्रवर्ती कहाँ क्या कर रहा है। सुने, 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए तो गौमटे से जिन मम मन में आवास किए। जाके देखता 1 वर्ष से खड़े हैं। अब भले ही भरतेश वैभव अथवा और भी साहित्यकारों ने ये लिखा हो कि बाहुबली को विकल्प था मन में, क्यों कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। विकल्प ये नहीं, शल्य ये नहीं, निर्विकल्पता की जो पूर्णता होनी चाहिए, जिसको निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्धोपयोग की पूर्णता मानी जाती है, वो नहीं हुआ था। इसलिए निर्विकल्प समाधि नहीं हुई, इसलिए लोगों ने कह दिया विकल्प था। हाँ, निश्चल्यो व्रती। जब व्रती भी निश्चल्य होता है वो तो महाव्रती बन गए। और उसमें भी वर्धमान चारित्र की एक बार जो खड़े हुए तो खड़े ही खड़े। उनको कौन सी शल्य हो सकती है? बस
निर्विकल्प समाधि जिसको शुद्धोपयोग कहा जाता है, वो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो निर्विकल्प नहीं हो पाए। ये कहने में आया तो लोगों ने निकाल लिया विकल्प इनको चल रहा है। कौन सा? संसारी प्राणी तो वही अपने हिसाब से सोचते हैं, वही अपनी कल्पना में लाते हैं। शायद सोच रहे होंगे कि भरत की भूमि पे खड़े हैं। अरे क्या सोचना, जब यही सोच के गए थे कि भरत जो 6 खंडों को जीत कर आ गया, और 6 खंडों को जीतने के बावजूद भी अंतिम तो मैंने ही जीता है, उसके बाद जब उसको छोड़ करके आ गया तो इतनी सी बात छोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन ये तो संसारी प्राणियों की दशा है कि वो साहित्य को भी अपने ढंग से ही लिखता है। वस्तुतः देखा जाए सही सठखंडाधिपति वो है जो 5 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड को जीतता है, वो नहीं जो 5 इंद्रियां और एक अपने मन के आर्यखंड को जीत लेता है, वही असली चक्रवर्ती। तो सतखंडाधिपति तो वास्तव में बाहुबली हैं। और जब ये सांसारिक सठखंडाधिपति उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, इत्तेफाक की बात, जैसे ये नतमस्तक हुआ उसी समय उनका निर्विकल्प समाधि का जो प्रयोग, भारतीय ज्योतिष में 3.5 मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। पहला गुड़ी पाड़वा, कौन सा? गुड़ी पाड़वा। दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा दशहरा और आधा दिवाली का। ये 3.5 मुहूर्त बिना शोधे शुभ माने जाते हैं। 3.5 है, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली का आधा। इसमें कोई किसी ज्योतिषी से दिखाने की पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है इसमें भी दशहरा हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे गुड़ी पाड़वा हो, चाहे वो दिवाली हो, जिन्होंने अपने जीवन में कर्मों का दिवाला करने का ठान लिया हो, उसी के लिए दिवाली मोक्ष कल्याणक के रूप में बन जाती। उन्हीं के लिए दशहरा सठखंड को जीतने के लिए कारण बन जाता, और उन्हीं के लिए वो अक्षय तृतीया 13 महीना और 7 दिन के बाद श्रेयांश और सोम को उत्सव मनाने के लिए कारण बन जाता। जीत के बगैर नहीं। अब यदि जीतना है तो चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे वो दिवाली हो, जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए, जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए, साधना कर सागर से गंभीर हो गए। जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए और साधना कर सागर से गंभीर हो गए। और सुनो दशानन को अपने पास रखने वालों, तुम उजालों में भी आत्मा को देख ना सके, वो अमावस की रात में महावीर हो गए। जब तक हम अपने भीतर झांक करके नहीं देखेंगे कि वो शाश्वत अंक, वो शाश्वत सत्ता जो हमारी चेतना की है, तब हम अपनी शाश्वत सत्ता को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 9 का अंक जब गौण हो जाता है या तुम्हारे दिमाग से पार हो जाता है, तभी जाके दशानन के दर्शन होते हैं। इसलिए परिग्रह उनको कभी दिखाई नहीं देता जो अपने 9 के अंक में ही आनंद ले रहे होते हैं। अहिंसा परमो धर्म की